हेलो एवरीवन, ज्ञान वाटिका ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और ये समझेंगे कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को कैसे क्रैक करें, कैसे इसमें 100+ मार्क्स लाया जाए। तो चलिए हम लोग इसके सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जो देखिए सीटेट एग्ज़ाम जो होता है उसमें टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है और ये जो एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन मोड में लिया जाता है। और इसमें पास होने के लिए टोटल 150 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी को 90 नंबर क्वालिफाई होने के लिए चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 82 मार्क्स इसमें चाहिए। और इसकी जो वैलिडिटी होती है सीटेट का जो सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है जब आप पास करेंगे तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक मानी जाती है। और इसमें जो स्ट्रक्चर जो होते हैं क्वेश्चन के वो कंटेंट और पेडागॉजी से पूछे जाते हैं। पेडागॉजी का मतलब हुआ कि आर्ट ऑफ टीचिंग, आप उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पेपर 2 सोशल साइंस की। मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ और पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। तो देखिए पेपर 2 सोशल साइंस में सीडीपी जो होता है वो 30 मार्क्स का आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी वो 30 मार्क्स का आता है। एसएसटी जो कोर सब्जेक्ट है सोशल साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वो 60 मार्क्स का पूछा जाता है प्रश्न, जिसमें से 40 जो होता है वो कंटेंट से पूछा जाएगा। सोशल साइंस के जो बुक हैं 6 से 8 तक ही आपको पढ़ना है। क्लास 6 का पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसी तरीके से 7 8 का पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी और 8 का भी आपको पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है। और उसमें से आपको 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं वो पेडागॉजी रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपको एसएसटी से जुड़ा हुआ जो पेडागॉजी का प्रश्न जो बनता है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल ये 60 मार्क्स का हो गया। और लैंग्वेज पेपर 1, यदि लैंग्वेज पेपर 1 आप अगर इंग्लिश लेते हैं तो वो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और यदि आप लैंग्वेज पेपर 2 यदि आप हिंदी लेते हैं तो वो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। ये आपको वहाँ जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप लैंग्वेज पेपर 1 में क्या रखना चाहते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा आप इसे बहुत टफ बोल सकते हैं और नहीं बहुत ज़्यादा आप आसान भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट जितना अपियर करते हैं उसके उस हिसाब से बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाते हैं। देखिए हम अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो देखिए ये जो रिज़ल्ट आया है सीटेट का जुलाई 2024 का ये रिज़ल्ट है। तो देखिए टोटल इसमें 16,99,000 लगभग 17 लाख स्टूडेंट अपियर किए थे, रजिस्टर्ड किए थे। और इसमें रजिस्टर्ड किया हुआ स्टूडेंट जो है टोटल लगभग 17 लाख हैं, अप्रॉक्स 17 लाख। और जो अपियर्ड कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं वो लगभग 14 लाख से ज़्यादा बैठे हैं। ये 14,07,332 कैंडिडेट इसमें अपियर किए हैं इस एग्ज़ाम में और केवल पास किए हैं 2,39,120 कैंडिडेट। तो देखिए बहुत कम परसेंटेज में स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लेंगे, कुछ स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, जो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और कितना पढ़ना है और क्या और उतना ही सीमित रखना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कंटेंट को यदि आप लेते हैं तो आप उसे मल्टीपल रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है उतना ही हम लोग देखेंगे और उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो रिजल्ट दिख रहा है ये दिसंबर 2024 का है, वो ये भी सीटेट का ही है। ऊपर हम लोग जो देखे थे वो 2025 का था, वो जुलाई 2024 का था। ये जुलाई 2024 का है। और उसके बाद ये जो हम लोग जो देख रहे हैं रिजल्ट, ये दिसंबर 2024 का रिजल्ट है। ये दिसंबर 2024 का रिजल्ट है। तो देखिए इसमें टोटल पेपर 2 में जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड किए हैं इसमें 13,62,884 लगभग 14 लाख के लगभग स्टूडेंट इसमें अपियर रजिस्टर्ड किए हैं। और अपियर कैंडिडेट इसमें है लगभग 11.5 लाख के लगभग अपियर कैंडिडेट इसमें अपियर किए हैं। और मात्र पास जो हुए हैं पेपर 2 में वो केवल 1,39,888 स्टूडेंट ही केवल इसमें क्वालिफाई किए हैं। तो देखिए कितना कम मार्जिन में रिजल्ट आता है, बहुत ही कम स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना है कि हम लोग को क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना है, किस किस बात को ध्यान में रखना है, कौन सा मटेरियल को हम लोग को फॉलो करना है, ताकि हम लोग इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें और अच्छे मार्क्स लाएं। कम से कम भी तो 100 मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ
लिखा हुआ कि हाउ टू क्रैक सीटेट पेपर 2 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सोशल साइंस सब्जेक्ट पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए सोशल साइंस स्ट्रेटजी जो है उसका, देखिए एनसीईआरटी जो है ये बाइबल है इसका। अगर सोशल साइंस के कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं सीटेट का तो एनसीईआरटी उनके लिए बाइबल हो जाता है। और 6, 7, 8 का जो बुक है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का, उसे लाइन बाय लाइन क्लियर करना है और एक भी सेंटेंस को आप नहीं छोड़िए। अगर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सीटेट वहाँ से भी सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस बात की गलती नहीं करना है, आपको लाइन बाय लाइन किताब को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना होगा। देखिए बुक कौन कौन सा फॉलो करना है, तो पॉलिटी का क्लास 6, 7, 8 का बुक आपको एनसीईआरटी लेना है, हिस्ट्री का क्लास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी लेना है और ज्योग्राफी का भी क्लास 6, 7, 8 का आपको एनसीईआरटी ले लेना है। और देखिए ये तो सब्जेक्टिव बुक है जो भी मैं अभी बात किया हूँ। एनसीईआरटी आप वेबसाइट पे भी आप चले जाएंगे तो ऑनलाइन वहाँ से पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन आप बुक स्टोर से जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप इतना क्लियर कर लेते हैं, जब ये तीनों बुक यदि आप पढ़ लेते हैं, टोटल 9 बुक आपको पढ़ना है पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलाकर। तो यदि इतना पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए, देखिए दृष्टि आईएएस का बुक है, ये हिस्ट्री का है। और देखिए ये नहीं करना है, साइंस हम लोग का नहीं है, साइंस एसएसटी के लिए स्टूडेंट के लिए साइंस का क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ से हिस्ट्री, इसमें से आप देखिए ये जो बुक है ये क्लास 6 से लेकर 12 तक इसमें प्रश्न दिया गया है, लेकिन आपको करना है सिर्फ 6, 7 और क्लास 8 का। तो हिस्ट्री का दृष्टि आईएएस का आप एनसीईआरटी का एमसीक्यू का बुक आप परचेज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद ऐसे ही भूगोल का भी बुक आता है, ज्योग्राफी का दृष्टि आईएएस का ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहता है, एमसीक्यू रहता है। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसी तरीके से पॉलिटी का भी आता है दृष्टि आईएएस का एनसीईआरटी का, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए। और ये ध्यान रहे केवल सॉल्व करना है आपको क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का, इससे आगे नहीं बढ़ना है। सीटेट के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए। बाद में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपको क्लास 12 तक एनसीईआरटी कवर करना है, लेकिन इसमें केवल क्लास 6, 7 और 8 ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। जितना सिलेबस है उतना ही पढ़े, उतना में आप सफिशिएंट मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ स्ट्रेटजी के बारे में कि आगे क्या करना है इसमें। देखिए अपना नोट्स बनाइए। अगर आप पढ़ चुके हैं, आपका कंटेंट तैयार हो चुका है, तो आप अपना एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाइए जिससे आप जल्दी रिवीजन कर सकें, मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर सकें। और जो भी इम्पॉर्टेंट डेट मिल रहा है आपको, जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसे हाईलाइट करने की कोशिश करें। ये फर्स्ट है। उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं, जो 3rd नंबर का पॉइंट है, ये देखेंगे कि नेवर इग्नोर एनसीईआरटी बॉक्सेज। देखिए एनसीईआरटी का जब आप बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप जो बॉक्स में लिखा हुआ वो पढ़िए। उसके बाद कोई फ़ोटो बना हुआ है, कोई इमेज बना हुआ है, तो उसके नीचे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। कहीं कोई डेट लिखा हुआ रहेगा, कहीं कोई फैक्ट लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ से भी आप पढ़िए। इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा। और जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आप हमेशा कुछ नया देख पाएंगे बुक में। तो इसलिए नेवर इग्नोर एनसीईआरटी बॉक्सेस एंड इमेजेस। चलिए हम लोग 4 नंबर पॉइंट पे देखते हैं कि क्या। देखिए प्रैक्टिस एमसीक्यू एज मच एज पॉसिबल। देखिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिए मैं बुक आपको बता चुका हूँ दृष्टि आईएएस का, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे कहीं से भी आप बुक लाइए। देखिए मैं जो फॉलो किया था वो बताया हूँ, मैं एनसीईआरटी दृष्टि आईएएस का फॉलो किया, क्योंकि वो ऐसा बुक है जो एरर फ्री है, उसमें कहीं कोई एरर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वो सजेस्ट कर रहा हूँ। तो और उसके बाद एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है उसे आप बार बार देखिए, उसे बार बार आप उसका रिवीजन कीजिए। देखिए किताब में मैं बता चुका हूँ कि दृष्टि आईएएस का बुक है। और उसके बाद देखिए ये इतना हो गया आपका जो कोर सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, वो हो गया। और उसके बाद पेडागॉजी के लिए आप PYQ आप खरीद कर, जो SST का पेडागॉजी है, जो 20 मार्क्स का जो SST का जो पेडागॉजी आता है, उसके लिए आप PYQ का सहारा लीजिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप SST का
कहीं से भी PYQ लेता है, कोई भी बुक स्टोर का होगा, या फिर आपके कोई भी अगर घर परिवार या फैमिली में या आपके कोई फ्रेंड अगर उनके पास अगर बुक है तो आप लाइए और वहाँ से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जितना ज़्यादा आप सॉल्व क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा और मार्क्स गेन करने की संभावना आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए CDP की अब हम लोग चर्चा करते हैं। SST का हम लोग स्ट्रेटजी समझ गए हैं कि क्या करना है। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, उसमें क्या करना है। देखिए फर्स्ट कंप्लीट CDP थ्योरी फ्रॉम यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब देखिए, आप कोई क्लास लिए हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा चैनल है जहाँ CDP का क्लास का समझिए कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप उठाइए और उसका नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिविज़न कीजिए। उसके बाद जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं जो टीचर का नोट्स को मैं पढ़ा था और उनका क्लास भी मैं किया था, वो हिमांशी सिंह मैम थी। उनका मैं लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ था, मैराथन उनका है यूट्यूब पे दिया हुआ। आप वहाँ से आप कर सकते हैं, आप वहाँ से उस क्लास को आप देख सकते हैं। क्लास को अगर एक बार समझना है तो 2 बार 3 बार देखिए और उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए। यहाँ से आप CDP में कम से कम तो 30 मार्क्स में 23-24 मार्क्स आप ज़रूर ला पाएंगे। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप CDP हिमांशी सिंह से देख लेते हैं तो आप इतना ला सकते हैं। देखिए PYQ का क्या रोल हो जाता है। देखिए एक गेम चेंजर की तरह काम करता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल सेक्शन। जितना भी सेक्शन है सबके लिए PYQ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप उतना ज़रूर कीजिए और जो भी ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप उसे एनालाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार। देखिए मैं रिवीजन पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तभी आपको फैक्ट याद रहेंगे। हिस्ट्री में बहुत सारा डेट्स है वो याद रखना होगा आपको। ज्योग्राफी में बहुत सारा फैक्ट है वो आपको याद रखना होगा। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। देखिए लैंग्वेज पेपर स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज पेपर स्ट्रेटजी देखिए हिंदी का अगर बात किया जाए तो उसमें आप केवल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसमें ज़्यादा कहीं से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप ज़्यादा क्लास मत लीजिए, आप CDP का क्लास ले सकते हैं क्योंकि CDP ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोग बचपन से पढ़े नहीं होते हैं। अचानक से जब आप सीटेट का या स्टेट का या कहीं का भी आप टेट एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से आपको पढ़ना होता है, तो इसलिए हम लोग को समझ नहीं आता, इसलिए इसका क्लास लेना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए आप CDP का क्लास लीजिए। लेकिन उसके बाद जो SST है, उसके बाद हिंदी पेपर है, उसके बाद इंग्लिश पेपर है, लैंग्वेज पेपर, उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और SST का बुक आप खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी आप करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो देखिए इसमें लैंग्वेज पेपर जो है हिंदी का, उसमें आप ओनली PYQ कर लीजिए। कम से कम तो 10 फुल सेट्स आप लगाइए, तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि इसमें ज़्यादा आता नहीं है, इसमें आपका सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और ग्रामर से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इतना PYQ के हेल्प से आप कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए सॉल्व ओनली PYQ, इसमें भी वही है, केवल आप PYQ लगाइए इंग्लिश का भी। इसमें भी जो जिस तरीके का पैटर्न हिंदी में आता है उसी तरीके का पैटर्न इंग्लिश में आता है, केवल लैंग्वेज अलग होता है। और इसमें भी आप 10 फुल सेट्स लगाइए। उसके बाद नो एक्स्ट्रा बुक्स नीडेड इफ PYQs आर डन प्रॉपर्ली। अगर PYQ अगर आप कर लिए हैं, उसके बाद जो भी बुक मैं रिकमेंड किया हूँ अगर उतना आप पढ़ लेते हैं, CDP हिमांशी सिंह से अगर आप कर लेते हैं, बार बार आप रिवीजन करते हैं, तो उसके बाद कहीं से भी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत अगर आप 2 से 3 महीने अभी भी समय है, अगर आप उतना कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखिए रियलिटी चेक यही है कि ओनली 12 and 30% स्टूडेंट क्रैक सीटेट पेपर 2। देखिए सीटेट पेपर 2 का जो रिजल्ट होता है बहुत ही कम होता है, केवल 12 से 30% स्टूडेंट ही इसे पास कर पाते हैं। और देखिए डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिजेक्शन के बीच में डिफरेंस यही है कि जो स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहते हैं, NCERT PYQ कर लिए हैं, हार्डवर्क कर लिए हैं, तो वो क्या होगा कि वो ज़रूर इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम कोई रॉकेट साइंस है, कोई पास नहीं कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट पास भी किए हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए फाइनल मैसेज यही है कि स्टे कंसिस्टेंट, ट्रस्ट NCERT, प्रैक्टिस डेली, रिवाइज स्मार्टली, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट
पेपर 2। थैंक यू।